लेटरीने जो बन गई है, यहाँ पे अबू जहल का घर होता था। तो उन्होंने यहाँ पे बैरियर लगा दी, बस यहीं से हम देख सकते हैं, देख के तो यहीं से आप शायद पाएँ। तो वसल्लम यहाँ से गुजरते थे तो वो एक जो आपने किस्सा सुना होगा, एक औरत का जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कूड़ा फेंकती थी डेली। तो इस जगह पे उसका घर होता था यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ इश्तियाक अहमद, आपका दोस्त। अभी मैं मक्के में हूँ, हरम पाक से अभी मैं तवाफ करके तो बाहर निकला हूँ। और आज यहाँ पे मेरा दूसरा दिन है और मैंने आपसे वादा किया हुआ कि मैं आपको यहाँ की जितनी भी मुक़द्दस मकामात हैं सबकी आपको मैं ज़ियारत कराऊंगा। तो अभी मैं तवाफ करके तो मैं इधर बाहर आया हूँ। तो आज एक आपको मैं तारीखी जो घर है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके घर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर की जो ज़ियारत है वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। तो ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये सामने अगर आप दिखाएं कैमरे वाले, ये दिखाएं जरा सामने में, ये हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और अब ये घर जो है ये लाइब्रेरी बन चुका हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि एक रिवायत के मुताबिक ये हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर घर था तो घर है, तो ये अभी तक इसके बाकियात यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ना होता तो इसकी जगह में कुछ और बन गया होता। तो इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रहते थे। और इस घर को अब उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दिया हुआ है और लाइब्रेरी बंद है और यहाँ पे किसी को अब आने जाने की इजाजत नहीं है। जब मैं 2017 में यहाँ पे आया था तो उस वक्त यहाँ पे हम इसके करीब ही चले जाते थे, लेकिन अब चूंकि ये देखिए बैरियर सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे वो किसी को अब जाने की इजाजत नहीं है। तो मैं जितनी भी मैं कोशिश करूँ मैं करीब करके आपको दिखाऊंगा भी, और आप मेरे इस व्लॉग के थ्रू इस घर की आप जियारत भी कर सकते हैं। और मैं आपको मजीद और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा इसके बारे में। और इसके आसपास ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। अभी उसके बारे में अभी हमें पता नहीं चला, तो मैं वो भी पूछ के जो इधर के मकामी दोस्त हैं उनसे पूछ के तो आपको मैं उसके बारे में पूरी तफसील बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करके करीब से दिखाता हूँ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है। तो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका नाम रखा हुआ मक्तबुल मुकर्रम, मक्कातुल मुकरमा। तो यहाँ पे देखें वो फ़ौजी गार्ड भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अब किसी को भी आने जाने की यहाँ पे इजाज़त नहीं है। तो मैंने अभी जूम करके आपको यहाँ पे दिखाया है, आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने बैरियर्स हैं। तो आप मेरे इस व्लॉग के थ्रू इस जगह को आप देख सकते हैं और फ़ायदा हासिल करें। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर यहाँ पे होता था, अब ये घर लाइब्रेरी बना दी गई हुई। तो दोस्तों अभी मैं आपको हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक दिखाया, तो और आपको मैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि मैंने इधर के जो मुकामी दोस्त हैं उनसे भी पूछा सारा, और उन्होंने पूरी रिसर्च करके मैं बताया कि हजरत खदीजतुल कुबरा का जो घर था, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, जो उनकी पहली शरीक हयात थी, उनका घर मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, ये आपको जो इस जगह पे ये पौधे नजर आ रहे हैं ये वाले सारे, ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये यहाँ पे घर होता था। तो मैं अभी इस जगह पे अभी मौजूद हूँ और माशाल्लाह देखिए देखे कि पहले मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मैंने काफ़ी जो यहाँ के मकामी अफराद थे उनसे पूछा,
और उन्होंने हमें ये भी बताया कि टोटल रिसर्च होने के बाद ये साबित होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी है उनका ये घर है, हजरत खदीजतुल कुबरा का। और अभी आपको मैं दूसरा एक बताता हूँ, वो आपको सामने वो दो नजर आ रही हैं, खिड़कियां नजर आ रही हैं, ये वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि ये एक रवायत के मुताबिक जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरते थे तो वो एक जो आपने किस्सा सुना होगा एक औरत का जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कूड़ा फेंकती थी डेली, तो इस जगह पे उसका घर होता था यहाँ पे। तो ये उसको निशानी के तौर पर उन्होंने यहाँ पे ये दो खिड़कियां लगाई हुई हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे और वो औरत हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर वहां पे चले जाते थे। बाद में उस औरत ने ईमान ले आई थी वो और मुसलमान हो गई थी। और आपको बता दूं कि जो हजूर के चचा थे जो अबू जहल थे जो कि इस्लाम नहीं लाए थे, उनका घर इस तरफ है। वहां पे आपको मैं दिखाता हूँ, तो करीब आए हैं ब्रदर, उन्होंने लैट्रीन बना दी है। तो जो इस्लाम का मुनकर है, जो काफिर होता है, उसका हाल फिर यही होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे जाएं, टॉयलेट सारे बने हुए हैं। तो ये इस जगह पे अबू जहल का घर होता था। कि तमाम चीजें मैंने आपको आज इस व्लॉग में बताई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी दिखा दिया है, हजरत खदीजतुल कुबरा का जहाँ पे घर होता था वो भी मैंने जगह बता दी है, और वो उस बिल्डिंग के जहाँ पे जो खिड़कियां जो दो निशान बने हुए हैं वो मैंने आपको दिखाया कि ये वो जगह है जहाँ पे वो औरत जो बाद में मुसलमान हो गई थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। और ये जगह जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नीचे लेटरीने जो बन गई है, यहाँ पे अबू जहल का घर होता था। तो इस्लाम के जो मुनकर हैं, जो जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतनी उनकी मुखालफतें की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े जुल्म ढाए, तो उनके घर को आप देखें कि क्या हालत हुई है इनकी। तो ये भी आपको मैं दिखा दूं कि ये सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं, इधर वो सारे बाथरूम बने हुए हैं, वो जगह है कि जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो अबू जहल उनके घर यहाँ पे होते थे। तो वहाँ पे अब उन्होंने बाथरूम बना दिए हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो नबी का दुश्मन होगा तो उसके साथ क्या हालत होगी, ठीक है। तो ये घर मुबारक जो है अभी तक सेव किया हुआ है इधर की गवर्नमेंट ने। तो बड़े यहाँ पे हाजी हजरात यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके ज़ियारत भी करते हैं। तो अवाम का आपको पता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बैरियर लगा दी है, बस यहीं से हम देख सकते हैं, देख के तो यहीं से आप फैद पाएँ। तो आज की आपको ये मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो नए दोस्त हैं इस चैनल पे वो इसको देखें और कमेंट करें। और इंशाल्लाह अभी मैं मक्के में हूँ 15-20 दिन, तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ यहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं उन सब की आपको मैं इंशाल्लाह ज़ियारत कराऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह दोबारा कल व्लॉग में नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मैसेज यही है, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अस्सलाम वालेकुम।